हेलो फिजियो डॉक्टर्स। बायोलॉजी सब टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में भी आता है। लेकिन कोई कितना भी अच्छे से पढ़ाए, हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने भी अच्छे से क्लियर हो, जब तक हम उससे खुद से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे से नहीं पढ़ते, तब तक के लिए वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन नहीं रहता। और एनटीए का क्वेश्चन पूछने का तरीका, एनटीए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, एनटीए एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और यही नहीं समझ आए तो मार्क्स कैसे आएंगे। और ये तब तक आप लोगों को नहीं समझ आएगा जब तक आप लोग स्टडी करने का सही तरीका नहीं जान लेते। और यार आप लोग ना बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है। बस आप लोगों को ना सही तरीका जानना होगा, बायोलॉजी को पढ़ना कैसे, बायोलॉजी को स्टडी कैसे करना है ना। तो उसी से वो रिटर्न रहेगा और आप कौन सा भी क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। किसी भी ऑप्शन में आप कंफ्यूज नहीं होगे। आप लोग रिलेट कर पाओगे मुझसे कि यार आप लोगों के साथ होता है ना ऐसे कि क्वेश्चन 4 ऑप्शंस है ना, तो 4 ऑप्शन में बहुत बार ऐसा होता है, ऑलमोस्ट मतलब सभी टाइम ऐसा ही होता है ना, जब तक हम कंफर्म नहीं होते ना 100%। तो नॉर्मली ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि यार कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूजन आता है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट क्लियरली रिटेन नहीं है एग्जैक्टली जो चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तभी तो विद इन टाइम लिमिट हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर पूरा क्लियर हमारे दिमाग में वो पिक्चर हो, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट है उसका पूरा इमेज हो, है ना। जो भी एग्जाम्पल्स है, जो भी है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे तभी, जब तक आपको पता नहीं चलता सही तरीका क्या है स्टडी करने का। यार आगे वीडियो में जो भी होगा ना, वो मेरे एक्सपीरियंस से होगा, मतलब मैंने क्या चीज़ें फॉलो की थी, कैसे बायोलॉजी को पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप, है ना, किस तरह से कंप्लीट में टॉपिक करता था परफेक्ट। तो यार वीडियो को एंड तक देखना, है ना, पेशेंस के साथ, नहीं तो यार थोड़ा भी पेशेंस नहीं होता नॉर्मली, है ना। और यार अभी की जो रिसेंट नीट 2022 की एग्जाम है ना, उसमें बहुत लोगों ने 340 प्लस 350 प्लस मार्क्स लाए हैं यार। 360 आउट ऑफ 360 तो होंगे ही, ऑब्वियसली वो होंगे। जो एक्चुअल जो अचीवमेंट होती है ना, बहुत मेजोरिटी में बहुत लोगों को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, तो वो अचीवमेंट होती है। तो बहुत लोगों को 340 प्लस 330 प्लस 350 प्लस मार्क्स आए यार। मतलब इतने सारे लोगों को इतने मार्क्स कैसे आए? क्योंकि यार उन्होंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा, है ना। अभी मेरे गांव में एक लड़का है, मैं अभी घर गया था, उससे मिला मैं, तो उसको मार्क्स आ रहे हैं 630 प्लस आउट ऑफ 720। इट्स नॉट अ जोक। बट बात ऐसी है कि वो जोक नहीं है। ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि यार उसने सेल्फ स्टडी की थी, वो कहीं किसी कोचिंग सेंटर नहीं गया, कोटा नहीं गया, यहाँ नहीं गया, वहाँ नहीं गया, उसने सेल्फ स्टडी की थी भाई। देखो यार सीधी सी बात है, दिमाग में पिक्चर क्लियर होना कि हमें करना क्या है और उसको कैसे करना है, दैट्स इट, खत्म। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, खत्म, हो गया। सब कुछ आसान होता है यार, बस तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सही तरीका क्या है पढ़ने का। यार सबसे पहले तुम लोगों को याद रखना है कि सिर्फ एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ही यूज करना है। उसके साथ साथ अगर आप एग्जाम्पलर लेते हो तो वो बात अलग है, बट आजकल कोई भी तुम जो भी एक पर्टिकुलर बुक फॉलो कर रहे हो एमसीक्यू लिए, उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस मेंशन होते हैं, तो अलग से एग्जाम्पलर की जरूरत नहीं है। बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैंडेटरी, वो जोड़ के कोई भी नोट्स नहीं फॉलो करने, किसी की भी नोट्स नहीं फॉलो करने, बस एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक उसको ही अच्छे से हर तरीके से हर एंगल से उसको निचोड़ दो, एक भी मार्क आपका नहीं जाएगा। 360 आउट ऑफ 360 लाओगे आप, 100% लाओगे, बस सही तरीके से पढ़ो। सबसे पहले तो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक कंपलसरी, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है, राइट। दूसरी बात, वो जो टेक्स्ट बुक आप ले रहे हो ना, अपडेटेड होना चाहिए। जो रिसेंटली जो अपडेटेड होता है ना, रिसेंटली रिप्रिंटेड होता है ना, तो कोई भी जो करेक्शन होते हैं, जो भी इधर उधर का जो भी प्रिंट मिस्टेक हो या कुछ भी हो, वो करेक्टेड होगा, राइट। तो उसको अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ो, राइट। बट पढ़ते पढ़ते खुद को समझाओ, हर एक लाइन का मतलब खुद को समझाओ। सिर्फ ऐसे पैसिवली मत पढ़ो कि रीड कर रहे हो। ये कोई स्टोरी बुक नहीं है ना, ये कोई नोवेल नहीं है। हमें पढ़ना है, रिटर्न रखना है, ऑप्शन सॉल्व करने हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑप्शन हो गए 4, राइट। तो खुद को समझाओ हर एक लाइन का मतलब। और एक चीज, खुद को समझाते टाइम, हर एक लाइन का मतलब खुद को समझाते टाइम मन में मत करो, है ना। नॉर्मली तो किया करो जब लाइब्रेरी में होते हो, या बट मेजरली टाइम तुम लोग तो घर पे ही होते हो, ऑब्वियसली अभी ऑनलाइन में तो घर पे ही हो, है ना। नहीं भी हो तो जब भी तुम ज़्यादातर ना ऐसे किया करो कि यार खुद से ऊंची आवाज़ में बातें किया करो, है ना। तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ लो, लाइन पढ़ रहे हो या पैराग्राफ हो गया तुम्हारा, तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, वॉट एवर जो भी है, तुम लाइन पढ़ रहे हो तो ऊंची आवाज़ में पढ़ो, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा किया करो कि यार मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से खुद को समझा रहा हूँ। जैसे टीचर हम लोगों को पढ़ाते हैं ना,
तो टीचर की जगह पे खुद को रखना है और खुद को पढ़ाना है ना। तो ऊंची आवाज में पढ़ाओगे तो फोकस नहीं हटेगा यार। इस तरीके से पढ़ने का बेनिफिट ये है कि यार तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ना बहुत अच्छे से बिल्डअप होंगे। जो भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो ना, वो कोई भी कॉन्सेप्ट हो, है ना, उसके कोई भी एग्जांपल्स हो या कोई भी चीज़ तुम्हें याद रखनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। कोई भी कंफ्यूजन कभी नहीं होगा किसी भी चीज़ में। और जो यार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो खुद से ऐसे पढ़ाया जाता है ना खुद को, या खुद से कॉन्सेप्ट्स ऐसे खुद को समझाई जाती है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, कभी नहीं भूलती। किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होता, और जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, हाई लेवल पे होता है, पीक पे होता है ना। और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है वो हमारे गोल तक जाने के लिए। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना, है ना, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन इजीली पढ़ना, समझना, वही हमारी फर्स्ट स्टेप है, राइट। तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए और हर एक तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो यार तुम लोगों को लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करने, हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यार एक ऐप मुझे बहुत अच्छा लगा, मेमोनिट। मेमोनिट में आपको ऐसे यूनिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन डिराइव किए गए हैं। 30,000 से भी ऊपर क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी यूज कर रहे हैं और अपना स्कोर बूस्ट कर रहे हैं। मेमोनिट की एक खास बात है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, आपको इसमें मेथड ऑफ रिवीजन मिलता है, जहां पे आप 7 स्टेजेस में रिवाइज करोगे। मतलब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और गलती से कोई एक क्वेश्चन गलत भी हो गया, और खास बात यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप उसे करेक्ट भी करते हैं। मतलब पूरी तरह से एनसीईआरटी को निचोड़ना, कॉन्सेप्ट्स को परफेक्ट बनाना। इन केस ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस डिराइव किए गए, और सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस पे मिलेंगे जो एनटीए एग्जाम में पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुरंत ही आपको मिलेगा। या सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी अवेलेबल है। फिजिक्स की खास बात यह है कि फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि यार नीट 2022 के एग्जाम में जो भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेम टाइप के क्वेश्चंस मेमोनिट से थे। तो यार मेमोनिट ऐप आप डाउनलोड करो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, देख लो एक बार कैसा लगता है ना। मुझे गारंटी है कि आपको अच्छा ही लगेगा। एक कंप्लीट पैकेज है नीट का मेमोनिट। अगर आप मेरा कूपन कोड शंकर 300 यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यार नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यार बायोलॉजी में कोई भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन अगर मिले, है ना, ऐसे अलग से नहीं दिया होता है, अलग से डब्बे में ऐसे जैसे केमिस्ट्री में होता है वैसे नहीं दिया होता है, बट नॉर्मली बीच में पैराग्राफ में ऐसे कोई भी क्वेश्चन होता है, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर थिंक करो, है ना, सोचो उसके ऊपर, और क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करो, गूगल पे सर्च करो, है ना। तो ये चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर कोई भी ऐसा कहेगा कि इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला, तो ऐसे छोड़ो मत उस चीज़ को। हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। बायोलॉजी को, एनसीईआरटी को निचोड़ना है पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तभी तो 360 आओ। तो 360 आएंगे मेरे दोस्त। यार नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कभी भी तुम लोग जब पढ़ते हो ना, तो नॉर्मली क्या करते हो, अंडरलाइन करते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, है ना, या नोट्स बनाते हो तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मेंशन करते हो नोट्स में, राइट। बट ऐसे नहीं करना है। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता था, पता है, इसलिए मैंने कम टाइम में नीट क्रैक करी है, कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाए, पता है, बहुत कम टाइम में, 2.5 महीने में। जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है ना, पता चलेगा धीरे धीरे। पता है क्या करना है, नोट्स बनाते टाइम या हाईलाइट करते टाइम, या तुम लोग जो भी अंडरलाइन करते हो, क्या करना है, नॉर्मली तुम लोगों का चैप्टर ऑलमोस्ट होता है ना, ऑलमोस्ट होता है। स्टार्टिंग में जब पढ़ते हो तो सभी, मतलब पूरा का पूरा तुम्हें नहीं पता होता क्या है ये चैप्टर में, है ना। जब पढ़ते हो एक बार पढ़ लिया अच्छे से, तो कुछ चीज़ें नेक्स्ट टाइम पढ़ते टाइम क्या करना है, जब अंडरलाइन करते हो या हाईलाइट करते हो या नोट्स बनाते हो, तब जो डिफिकल्ट लगता है या जो याद नहीं रहता, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स हो या कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट जो तुम्हें याद नहीं रहती, कोई भी ऐसा वर्ड जो तुम्हें याद नहीं रहता या जो डिफिकल्ट लगता है, उसी को हाईलाइट करो, उसी को अंडरलाइन करो, या उसी को ही नोट्स में मेंशन करो। पता है क्यों? देखो यार सिंपल सा है, उसका बेनिफिट ये है कि यार रिवीजन करने का तरीका, या ये प्रोडक्टिव तरीका है या स्मार्ट तरीका है, इसका बेनिफिट सीधे सीधे ये है, हमें क्लियरली समझ आता है, हमारे दिमाग को क्लियरली समझ आता है कि हमारे दिमाग में क्या है और क्या नहीं है ये पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, राइट। अब जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिमाग एकदम सॉर्टेड रहेगा। जो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आती है, जो तुम्हारे दिमाग में है वो तो है, बट जो नहीं है अब वो पर्टिकुलरली ऐसे छप जाएगा कि नहीं यार ये चैप्टर में से, मतलब तुम्हारा दिमाग क्लियरली सॉर्टेड रहेगा, नहीं यार ये चैप्टर में से मुझे ये नहीं याद आ रहा था। ये पॉइंट नोट डाउन करो कि मुझे नहीं याद आ रहा था, अब ये मुझे पता है, समझे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इससे टाइम बचता है, हमें क्लियरली पता होता है ये चैप्टर। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते टाइम चैप्टर ले लिया, है ना, तो सब पढ़ लिया, सब इंपॉर्टेंट फिर से पढ़ ले, पढ़ना तो सभी है, बट अंडरलाइन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, तो जो याद नहीं रहता है उसे ही करना है, दैट्स इट। ये बात क्लियरली याद रख। यार बात यहीं पे खत्म नहीं होती है।
चैप्टर अच्छे से पूरा पढ़ने के बाद तुरंत ही उसी दिन कम से कम 150 MCQ सॉल्व करो, वो भी टाइम लगा के, है ना। टाइम लगा के सॉल्व करोगे तो एक आदत लगेगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ये सब चीज़ें होगी, राइट। टाइम लगा के सॉल्व करने हैं। और जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, है ना, तो गलत हो रहे हैं तो उसका सोल्यूशन उस बुक के पीछे नहीं देखना है, सोल्यूशन में वो क्वेश्चन या वो कॉन्सेप्ट उसी चैप्टर में देखना है, उसी पैराग्राफ में देखना है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, है ना। और वो अच्छे से वो पैराग्राफ हो या वो कॉन्सेप्ट हो, जहाँ पे भी वो अच्छे से लर्न करना है एक बार फिर से, है ना, एक बार देखना है। तो उससे क्या होगा, क्लियरली तुम्हारे दिमाग में सॉर्टेड होगा कि नहीं यार, मुझे बस ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रही थी, अब क्लियर है ना। तो हर इस तरह से करोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो हर एक एंगल से आपको चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल बात है यार, अलग कुछ नहीं करना है हम लोगों को। अगर आपको नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यार आप लोग जब भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, है ना, जब भी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको ऊंची आवाज़ में बात करनी है, ऊंची आवाज़ में पढ़ना है, खुद को समझाना है। मैंने बोला था पहले, एज अ टीचर की तरह खुद को समझाना है, राइट। बट दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी तुम पढ़ रहे हो, है ना, तो लाइन टू लाइन जब पढ़ रहे हो तो खुद से क्वेश्चन करना है ना, खुद से क्वेश्चन करना है कि यार नहीं, इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन निकल सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हो वो लोग, है ना, क्या है इसमें। पूरा पैराग्राफ होने के बाद वो पैराग्राफ के ऊपर पूरा एक एनालिसिस करना है कि नहीं यार क्या क्या हो सकता है, हर एक एंगल से उल्टा पुल्टा करके, जो भी है, जिस तरह से भी आप कर सकते हो, जिस तरह से भी आपकी क्रिएटिविटी है, उस तरह से आपको उसको सोचना है। हर एक लाइन के ऊपर खुद को क्वेश्चन पूछना है, खुद से बातें करनी है, खुद को बताना है वो चीज़ कि नहीं इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, ये लाइन में हो सकता है, पैराग्राफ में, पैराग्राफ का पूरा मतलब, ये पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है, ये पर्टिकुलर चीज़ है ना, इसमें से ये आउटपुट निकलता है। ऐसे खुद को बताना है, खुद से क्वेश्चन भी करने हैं। ये जो तरीका है ना मेरे दोस्त, इससे ना तुम्हें ना सच में कोई नहीं रोक सकता यार। अगर तुम लोगों ने ये कर लिया ना, यहाँ तक कर लिया ना, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। क्वेश्चंस तुम सॉल्व करते हो, अच्छी बात है। जो दिए गए क्वेश्चन से टेक्स्ट MCQ जो भी बुक से सॉल्व करते हो, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। बट सबसे अच्छी बात जो कि तुम्हें 360 आउट ऑफ 360 तक लेके जाएगी वो ये है कि यार खुद से ऐसे क्वेश्चंस बनाओ, खुद को पूछो, है ना। ऐसे अगर तुम लोग कर रहे हो तो साइड में लिखा भी करो कि नहीं यार ये इसमें ये पैराग्राफ में इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ना, ऐसे साइड में लिखा करो। मैं भी वैसा करता था, राइट। समझ आ रही बात। और यार आखिरी में, है ना, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। आई होप कि आप लोग जो चीज़ें मैंने बताई, जो मेरे एक्सपीरियंस से, उस तरह से करने लगोगे। आप लोगों को ना कोई नहीं रोक सकता, आप लोग 100% 360 आउट ऑफ 360 लाओगे, ये मुझे ऐसा लगता है अंदर से। और यार एक आखिरी चीज़, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी जहाँ पे भी शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि यार मेरे एक्सपीरियंस, मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट को, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स हैं जो मेरे जैसे, उनको मतलब उसका फ़ायदा हो, है ना। ज़रूरत है सब चीज़ों की, प्रैक्टिकल चीज़ों की। नॉर्मली कोई नहीं बताता यार, अगर बताया भी होगा ना तो नहीं समझ आता। एक्चुअली क्या है कि प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें बतानी चाहिए यार, बतानी जानी चाहिए, राइट। ऐसे टॉपर वाली चीज़ें तो हर कोई बताता है ना, ये करो ऐसा करो वैसा करो। बट अंदर से जो बेसिक चीज़ें होती है, अगर उस लाइन में, अगर आप वो बेसिक लाइन में अगर उस फॉर्मेट में स्टडी करोगे तो आपको 100% सिक्योर हो गया आपके मार्क्स, है ना, राइट। हर कोई चीज़, हर कोई बताता है कि आउट ऑफ ही लाने, यार भाई हमें सिलेक्शन चाहिए 100%, है ना। और हम बिलो और स्टूडेंट हैं, हमें बेसिक्स से प्रोग्रेस करना है, राइट। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो हर एक एग्जाम कोचिंग्स वगैरह का रिजल्ट दिखता है, बस टॉपर ही दिखते हैं ना, कुछ ही लोगों होल्डिंग्स पे कुछ ही लोगों का फोटोज होते हैं। बट बाकी के लाखों स्टूडेंट्स का क्या, जो उसी कोचिंग में थे, है ना, अगर वो सबका सिलेक्शन हो रहा है तो फिर मानूं मैं, या जो बाकी के नहीं, मतलब जो बाकी के हैं, जो बिलो एवरेज है उनको, उन्होंने वहाँ तक लाया होल्डिंग्स तक, तो मानूं मैं यार, मतलब तो बड़ी बात है ना। तो मैंने चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है कि यार मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट को सभी चीज़ें पता हो, वो खुद का एनालिसिस करे यार, मतलब बेसिक चीज़ें पता हो, पढ़ाई करने का तरीका, राइट। तो यार शेयर करो वीडियो जितना हो सके, और एक लाइक कर दो यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, कितना पसीना आ रहा है, क्या ही बोलूँ। मेरे रूम में ऐसे नहीं, हॉस्टल रूम में रहता हूँ मैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में यार, मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड ऐसे ही वीडियो में, है ना, या किसी ब्लॉग में मेरे मेडिकल कॉलेज लाइफ के। चलो फिर बाय बाय।